बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। जैसा कि आपको पता है, सवालों के जवाबों का सिलसिला जारी और सारी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी सोचेंगे कि ये बंदा जो है हर वक्त ब्लैक शर्ट में जो है आ जाता है। अब मैंने आपको पहले भी कहा हुआ कि ब्लैक शर्ट या ब्लैक कलर इज़ माई फेवरेट कलर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर मार्क का क्वेश्चन था, एज रियली मैटर इफ पर्सन एज इज 38 कैन ही अप्लाई फॉर मास्टर? निश्ता नहीं कर सकता अप्लाई। अगर आपकी एज 35 से एबव है तो आप मास्टर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहें तो वो 40 तक एज लिमिट होती है। ठीक हो गया। बाकी आप देख लें, कोई यूनिवर्सिटी आई थिंक कोई इक्का दुक्का यूनिवर्सिटी आ जाए जिसमें वो एज को मास्टर वालों को जो है 40 तक रिलैक्सेशन देते हैं, मेंशन होता है वहाँ पे। लेकिन 95% यूनिवर्सिटीज़, ऐसा समझे 99% यूनिवर्सिटीज़ की 35 तक मास्टर वालों के लिए ब्रेक होती है। उसके बाद मास्टर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। एज डज मैटर। इसके बाद है उस दोबारा मार्क का क्वेश्चन था, डॉक्टर मार्क कैन अप्लाई फॉर पीएचडी आफ्टर एमबीए फ्रॉम पाकिस्तान? बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपको पहले एमबीए जिस यूनिवर्सिटी से आपने की है, क्या वो इक्वेलेंस देते हैं एमएस की, मीन के 18 ईयर्स एजुकेशन की इक्वेलेंस देते हैं आपको? अगर तो इक्वेलेंस मिलती है फिर तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी मास्टर भी है, पीएचडी के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर वापस आएंगे, एचईसी मसला करेगी कि एमबीए ये आपका 16 ईयर के बराबर है और उसके बाद आपने एमएस नहीं किया और डायरेक्ट आपने पीएचडी कर ली, तो ये कैसे हुआ? तो फिर आपने बताना होगा। वैसे डिग्री वेरीफाई वो नहीं करके देते, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ने कुछ स्टूडेंट्स ने करवाई थी एमएस लीडिंग टू पीएचडी। अभी मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मेरे दोस्त के दोस्तों ने करवाई थी, शायद वो उसी वजह से कह रहे थे। मेरा कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस मेरे दोस्त का नहीं है। ठीक हो गया। इस वजह से बेहतर यही है कि पहले एमएस करें, उसके बाद पीएचडी करें। पहले आप यूनिवर्सिटी से पूछें, इक्वेलेंस देते हैं आपको एमबीए की 18 इयर्स के बराबर, ठीक है, फिर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर कोई मसला नहीं होगा, वहाँ पे तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान में आके कोई मसला नहीं होगा। सलमान खान का क्वेश्चन था, अस्सलाम वालेकुम रोड़ा माता। ये पश्तो में लिखा हुआ है कि भाई मैं पश्तो नहीं हूँ। मैं आपको दोबारा बता दूँ कि मुझे, आप समझ रहे होंगे कि मुझे निश्ता एक वर्ड पश्तो का आता है, तो वो मुझे पश्तो समझ ले। वैसे भी लहजा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं पश्तो हूँ, तो मैं पठान नहीं हूँ। दोस्त मेरे सारे, काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं पठान, हमारे हमसाए भी हैं, तो बाकी मैं पठान नहीं हूँ। आप अपना क्वेश्चन जो है इंग्लिश में पूछें या उर्दू में पूछें, किसी और ज़बान में पूछें, लेकिन पश्तो वाला फ़िलहाल ये, या तो मैं ये दोस्त को किसी को सेंड करूँगा अपने पश्तो वाले को, उससे ट्रांसलेट करवा के दोबारा आपके क्वेश्चन का जवाब दूँगा। ठीक हो गया। सर आप ऐमान अफजल का क्वेश्चन था कि सर आप जैसे जैसे गाइड कर रहे हैं मैंने सेम वैसे ही कर रही हूँ। अब सीएसई की वेबसाइट पर जाकर अकाउंट बना लिया है ताकि अपना मेजर इंग्लिश में चेक कर सकूँ, बट साइन इन नहीं हो रहा पिछले 3 दिन से। मेरा मसला आ रहा है, कभी इनकरेक्ट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, कभी वेरिफिकेशन कोड का जबकि दोनों बिल्कुल सही है। वेरिफिकेशन कोड का मसला आ जाता है, काइंडली गाइड भी। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने अकाउंट बनाना है। पहले आपने यूज़र नेम अपना डालना है, कोई भी यूज़र नेम डालना है। उसके बाद आप जीमेल अपना यूज़ करें, उस मतलब कि जीमेल डालें, उस पर एक लिंक जाएगा। लिंक मैंने आपको कहा था कि वो लेट सवेर हो सकता है, आप दोबारा करेक्ट करके पासवर्ड डालें, अकाउंट होगा। मैंने अभी रिसेंटली लॉग इन किया था, मेरा तो कोई मसला नहीं बना था। तो आप दोबारा ट्राई करें, अगर एक आध बार दोबारा ट्राई करें, दोबारा बताइएगा इंशाल्लाह। फिर मैं कुछ करूँगा करने की, क्योंकि अगर अकाउंट नहीं बन रहा है जेन्युइन मसला। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। ऐमन अफजल का दोबारा क्वेश्चन था, सलाम वालेकुम सलाम, होप यू आर डूइंग वेल सर। सिलेक्शन होने के कितने अरसे के बाद चाइना इंटरनेशनल स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में बुलाता है? और अगर बॉर्डर्स ना ओपन हुए तो पाकिस्तान में रहते हुए स्कॉलरशिप मिलती है सीएसई की? अगर जब सिलेक्शन हो जाती है आपकी, नॉर्मली जो है जून जुलाई तक सिलेक्शन हो जाती है, फिर अगस्त का महीना छोड़ के अगस्त में आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो जो वीज़ा वगैरह के होते हैं। सितंबर में जो है आपने जाना होता है यहाँ से पाकिस्तान में से नॉर्मली, क्योंकि अब कोविड की वजह से यहीं पे हैं सारे। तो अब स्कॉलरशिप जो स्टाइपेंड नहीं मिला हमें, पिछले साल से अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला स्टाइपेंड का। 2020 सितंबर में हमारा एडमिशन हुआ था और अभी तक हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब आप चाइना आएंगे तो आपको या तो इकट्ठा मिलेगा या जो भी हिसाब किताब उस वक्त की पॉलिसी होगी उस वक्त मिलेगा। लेकिन जो हमसे पहले चाइना गए थे और छुट्टियों में घर आए हुए तो 2019 जनवरी में, तो उनको स्टाइपेंड अभी मिलना शुरू होगा, क्योंकि उनको फॉर्म वगैरह भी सेंड कर दिया। उनके हाफ स्टाइपेंड आपको हम देंगे। ये अब नहीं पता कि वो पिछला बकाया जो सारा है उनको वो भी मिलेगा या करंट मंथ से शुरू होगा हाफ स्कॉलरशिप।
तो ये इसके लिए अब वेट करना होगा, लेकिन उनको स्टाइपेंड मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा क्योंकि हम चाइना गए ही नहीं, इस वजह से हमें स्टाइपेंड नहीं था। इस पर हम इंशाल्लाह मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि स्टाइपेंड का क्या सीन चल रहा है, तो उसमें आपकी सारी जो है वाज़ेह हो जाएंगी, सारी मुश्किलात जो हैं आपकी दूर हो जाएंगी, सारे वो क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन। अच्छा, अनीश कुरैशी का क्वेश्चन था व्हाट दे विल ओपन बॉर्डर फॉर पाकिस्तान स्टूडेंट्स व्हेन दे विल ओपन बॉर्डर फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। तो भाई कोई नहीं जानता, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि कब बॉर्डर ओपन करेंगे, क्यों अगर सिचुएशन ठीक रही, हो सकता है मार्च जो आने वाला है इसमें अगर थोड़ी सी आगे पीछे हुई फिर मुश्किल है, फिर सितंबर 2022 में, अगर सितंबर 2022 में भी कोई नई लहर आ गई तो फिर इससे भी आगे काम जा सकता है, तो कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। लेकिन अब ये इसके साथ चलना पड़ेगा, चाइनीज़ को भी पता है कि ये एक मुश्किल है काम, लड़के जो है आगे पीछे जा रहे हैं, इनको कंट्रोल करना मुश्किल है, इस वजह से बॉर्डर ओपन करना लाजमी बन गए होंगे अब उनके लिए। मोहम्मद अरसलान अल्ताफ़ का क्वेश्चन था ब्रदर आई हैव सेंट अप्रॉक्सीमेटली 400 plus emails to professor. Some professors reply me and ask me we don't have any authority to give acceptance letter yet. I also approach my students in China. They ask China offer a limited scholarship 2022 and 2023 बिकॉज ऑफ कोविड-19। नहीं, इतना बड़ा ये वो नहीं है। अगर आपने 400 प्लस मेल्स किए, हो सकता है आपका जो मेजर है वो इतना ज़्यादा वहाँ पे स्टडी ना पढ़ाया जा रहा हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस लेटर मिले हैं, लेकिन देखने में रेशियो जो आई है वो एक्सेप्टेंस लेटर कम की आई है, क्योंकि पता नहीं क्या सीन चल रहा है, वो एक्सेप्टेंस लेटर देने पर रजामंद ही नहीं है प्रोफेसर, लेकिन मिले भी हैं लड़कों को एक्सेप्टेंस लेटर। तो आप ट्राई करते रहें, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। बाकी मतलब स्टूडेंट्स ने उन्होंने कहा कि मैंने अप्रोच किया है कि स्कॉलरशिप दिलवा दें। भाई ऐसा मुमकिन नहीं है कोई आपके लिए स्कॉलरशिप दिलवाएगा या इस तरह का कोई सीन। तो बेहतर यही है कि आप अप्लाई करें, एक्सेप्टेंस लेटर ना भी मिले विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर अप्लाई करें, लेकिन ये महीना 2 महीने टिका के जो है जिसे कहते हैं ना मेल्स करें, और इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। तो मेल्स करते रहें, मैं आपको यही सलाह करूँगा दूंगा, या आप एक अच्छी अपनी CV को जो है वो इम्प्रूव करें। हो सकता है आपकी CV में फ्लॉज हो, तो ये भी एक वजह हो सकती है। अयान्स कैडिया क्या नाम है, मैं पता नहीं सही सी पढ़ रहा हूँ या नहीं। काइंडली गाइड के एक्सेप्टेंस के लिए और बेहतर क्या किया जा सकता है। मेल्स कर रहे हैं लेकिन नो रिप्लाईज। मोस्टली ये कहते हैं कि इस बार हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नहीं बुला सकते। प्लीज़ डिटेल में बता दें कि इससे बेहतर क्या किया जा सकता है। भाई एक्सेप्टेंस लेटर लड़कों को मिल भी रहे हैं, ये नहीं कि अगर उनको मिल रहे हैं तो आपको क्यों नहीं मिल रहे। वो इंटरनेशनल वाला एक ऐसे ही एक सीन बनाया हुआ है, ये कुछ प्रोफेसर कह देते हैं हमें नहीं पता, ये है वो है। तो आप जो है ट्राई करते रहें, इंशाल्लाह एक्सेप्टेंस लेटर मिलेंगे। अब अच्छा क्या किया बेहतर किया जा सकता है, इंशाल्लाह मैं इस पे एक वीडियो मजीद बनाऊंगा कि नेक्स्ट आपको इसमें क्या बेहतरी करनी चाहिए, CV में क्या चीज़ जो है इंप्रूव करनी चाहिए। मोहम्मद जुनैद का क्वेश्चन था अस्सलाम वालेकुम ब्रो, मेडिकल चाइना एक्यूपंक्चर सेंटर से ही करवाना है या कि कहीं से सिंपल सा भी करवा सकते हैं जनवरी के स्टार्ट में। और सेकंड ये कि अगर चाइना एक्यूपंक्चर सेंटर से करवाया है तो वीज़ा के टाइम तक तो या जून तक या जून तक नहीं, जाने तक एक्सपायर हो गया तो दोबारा करवाना पड़ेगा। भाई पहली बात ये जो आपका पहला क्वेश्चन है, चाइना एक्यूपंक्चर सेंटर से अभी आपने बिल्कुल नहीं करवाना। आप कहीं से भी अपने DHQ जो आपके इलाके में है वहाँ से आप कंप्लीट मेडिकल करवा सकते हैं, वहीं से करवाएं, ठीक है। ये जो चाइना एक्यूपंक्चर सेंटर से करवाना है ये आपने तब करवाना है जब आपने वीज़ा के लिए जाना है। फिलहाल तो वीज़ा के लिए जाना नहीं है, पता नहीं कब जाना है, अभी फिलहाल बॉर्डर भी ओपन नहीं है, तो इस वजह से मेडिकल करवाने का कोई तुक नहीं बनता फिलहाल चाइना एक्यूपंक्चर सेंटर से। अब अगर करवाएंगे भी सही तो तब तक एक्सपायर हो जाएगा, आपको दोबारा करवाना पड़ेगा। तो चाइना एक्यूपंक्चर सेंटर से मैंने जो कल कहा था वो तब करवाना है जब आपने चाइना वीज़ा के लिए जाना होगा, लेकिन वीज़ा के लिए ये शर्त नहीं है, लेकिन जब जाते हैं चाइना में वहाँ पे ये एक्सेप्ट कर लेते हैं चाइना वाला कोई कुछ यूनिवर्सिटी चाइना एक्यूपंक्चर सेंटर का भी, हाँ भाई ठीक है यहाँ से हम इसका ये एक्सेप्ट कर लेंगे। ये आपने तब करवाना है, ये बाद की बातें इंशाल्लाह हम भी करवाएंगे, वो अब तब आपको बता देंगे। अगर आपकी सिलेक्शन हो गई तो इंशाल्लाह हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आप किसी भी अपने इलाके के DHQ जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो भी होता है वो वहीं से आप करवा सकते हैं। ओके हो गया। ये ना हो अब आप पहुँचे हों चाइना एक्यूपंक्चर सेंटर भी हम मेडिकल करवाने आए हैं लेकिन उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होगी। 5,000 6,000 वहाँ पे फीस है उनकी मेडिकल करने की चाइना एक्यूपंक्चर सेंटर की, और 1-2 दिन भी आपका वहीं पे लग जाएगा, इस्लामाबाद में या लाहौर में भी आई थिंक है। तो अगर तो आप इस्लामाबाद के रिहायशी हैं तो फिर तो ठीक है, नहीं तो आपके लिए फिर मसला बनेगा हमें जाने आने का, तो वहीं से अपने इलाके से करवा लें। AG सिद्धू के नाम से, सर मैंने ननकाई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर के लिए
के लिए ले लिया है, काइंडली आप ननकाई यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर पे एक हमें गाइड कर दें और यूट्यूब पे वीडियो बना दें। इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, इस पे सर्च करूंगा कि आया कि एडमिशन उनके स्टार्ट हुए भी हैं या नहीं। अगर हो गए हैं तो एडवर्टाइजमेंट भी उन्होंने पब्लिश की है या नहीं की, नहीं तो फिर यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो हो सकता है वो रिप्लाई दे दें, उनसे पूछेंगे प्रॉपर जो क्या तरीका कार है, क्या यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अप्लाई करना है, CSE पे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम बताएंगे। अभी टाइम है अपना, डोंट वरी अबाउट दैट। खतीजा जनाने का क्वेश्चन था, थैंक्स फॉर योर वीडियोस, आई वांट आस्क यू टू इन दिस स्टेप दैट हाउ कैन आई गेट एड्रेस ईमेल ऑफ ए प्रोफेसर। आई थिंक ये इंग्लिश के कोई यूज़र हैं, इस वजह से कैसे मैं बताऊं, अगर बता भी दिया तो वो कौन सा ये वीडियो देखेंगे और सेंटर में आके ये अपना क्वेश्चन जो है क्लियर करेंगे। खैर मैं इनको रिप्लाई कर दूंगा इसी में। तो ईमेल एड्रेस कैसे फाइंड करें, ये पहली जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें ये बताया था कि आपने प्रोफेसर को ईमेल कैसे सेंड करनी है, उसमें सिर्फ ये बताया था कि आपने ईमेल सेंड कैसे करनी है। अब प्रोफेसर की ईमेल कौन सी है, कैसे फाइंड करनी है, वो और वीडियो थी मैंने बनाई थी, तो उस वजह से ये पहली वीडियो देखने के बाद पूछ रहे हैं कि हम प्रोफेसर की ईमेल कैसे फाइंड करें, तो मैं इनको रिप्लाई दे दूंगा। सिंधी जून का क्वेश्चन था, सिंधी जून सर व्हाट अबाउट 2020 इनटेक। 2020 इनटेक स्टार्ट है भाई, आप अप्लाई करें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, कुछ के होने हैं, तो जैसे जैसे स्टार्ट होते जा रहे हैं। अभी इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ नैनजिंग यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा। स्टार्ट ऐसे हुए हैं कि उनकी एडवर्टाइजमेंट आ गई है, स्टार्ट प्रॉपरली जो एडमिशन उनके स्टार्ट होंगे, वो जो उन्होंने मेंशन की हुई है डेडलाइन डेट, वो जनवरी 1 2022 से मार्च 31 2022 तक है। ठीक है, तो वीडियो मैं अभी से बना दूंगा ताकि आपको क्लियरेंस मजीद हो जाए। तो इनटेक स्टार्ट है, एक्सेप्टेंस लेटर के लिए आप मेल्स करें। मुकेश ठाकुर का क्वेश्चन था, भाई अगर हम एक यूनिवर्सिटी में CSE पे में अप्लाई कर रहे हैं और इस यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप या प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन फ़ी हर बार देना होगी या एक ही फ़ीस में अप्लाई कर सकते हैं। और CSE के अलावा बाकी जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हैं उस पर भी एक वीडियोज़ बना दें उन पर कैसे अप्लाई करना है, उस पर भी बना दूंगा। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का सेम तरीकाकार जो है CSE जैसा ही होता है, लेकिन उनका CSE का फॉर्म नहीं होता। बाकी जो आप बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में अगर उसी यूनिवर्सिटी की CSE भी स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है या कोई और स्कॉलरशिप है, तो उसके लिए आपने अप्लाई करना है। उस यूनिवर्सिटी की अगर फीस है तो आपको फीस दोबारा पे करनी पड़ेगी अगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो भाई ऐसा होता है, अगर जिस यूनिवर्सिटी की CSE स्कॉलरशिप है उसमें आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी जो कुछ मोस्टली यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं, अगर आप एक यूनिवर्सिटी में CSE पे अप्लाई करते हैं, CSE स्कॉलरशिप पे, अगर उसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, वो कहते हैं कि अगर आपकी CSE स्कॉलरशिप ना मिली खुदा ना खास्ता, आपकी ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर की जाएगी। उसके लिए आपको अलग से फीस पे करने की जरूरत नहीं है। आपकी एक मरतबा जो फीस CSE के लिए पे की होगी वो आपकी जो है यूनिवर्सिटी के लिए भी हो जाएगी। जैसे सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी है, इनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अलग होती है, CSE स्कॉलरशिप अलग होती है। ठीक है, अगर आप CSE के लिए करना चाहें तो उसके लिए CSE के लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन CSE के लिए जब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी CSE स्कॉलरशिप नहीं लगती, उनको ऑटोमेटिकली जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए भी कर देते हैं। लेकिन अगर आप उसी की सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहें, मीन्स कि आपकी CSE की 3 यूनिवर्सिटीज पूरी हो चुकी हैं और आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अलग से अप्लाई करना चाहते हैं, तो सेंट्रल साउथ का कर सकते हैं। अब आगे बात, एक मैं और मिसाल देता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी DUT, इसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी है, लेकिन उसके लिए आप अलग से अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आई थिंक कर सकते हैं, लेकिन वो उनको प्रेफरेंस नहीं देते। वो उनको प्रेफरेंस देते हैं जो CSE के लिए अप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिकली जिनकी स्कॉलरशिप ना लगी तो फिर वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए वो एक्सेप्ट कर लेंगे उन्हें। और इसी तरह साउथ ईस्ट की भी है। ठीक है, तो ये वेरी करता है, लेकिन फीस आपको एक मरतबा पे करना होगी, जिसकी भी करना होगी, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए या CSE के लिए एक मरतबा। और अगर अलग उनकी 2 स्कॉलरशिप हुई, फॉर एग्जांपल उसकी यूनिवर्सिटी भी हुई और CSE भी हुई, तो आप दोनों के लिए एट द सेम टाइम अप्लाई ही नहीं कर सकते। आपकी एप्लीकेशन कैंसिल कर देंगे, आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड ही नहीं होगी। तो एक पे अप्लाई करना है, CSE पे या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे। ओके हो गया। अच्छा, इसके बाद है जी जाज अहमद का क्वेश्चन था, स्पेशली एक पूरा वीडियो बना दे MBA वालों के लिए, थोड़ा गाइड कर दे। MBA वालों के लिए सेम तरीका कार वही है कि कैसे आपने यूनिवर्सिटी टारगेट करनी है कि MBA के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी है। मैंने आपको बता दिया था कैसे मेजर आपने फाइंड करना है। ठीक है, बाकी ये नहीं है कि इस तरह का कोई सीन है MBA के लिए अलग है अप्लाई ये वो। ब्रो MBA, सेम जाज अहमद का क्वेश्चन था कि ब्रो MBA के हवाले से बोला जाता है झूठ के कम सीट्स होती हैं, तो इस वजह से कौन ऐसी यूनी है साउथ ईस्ट या ऐसी कौन सी यूनी है इसमें मेजर के लिए, इस पर फोकस करें। MBA आई थिंक डोंगबे यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स
इस तरह कोई और भी एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन MBA का ये नहीं होता कि सीट इसमें कम है। सीट एक यूनिवर्सिटी में सीट ज़्यादा से ज़्यादा एक मेजर की 3 या 4 होंगी, ठीक है, या 1 या 2 होगी। आपको एक सीट चाहिए तो हो सकता है अगर आप वो दिन में 2-3 हैं उनमें से एक आपकी हो। बाकी ये नहीं है किसी यूनिवर्सिटी में कि इस यूनिवर्सिटी में सीट्स ज़्यादा हैं तो उसकी 20-25-30 उसके स्टूडेंट इस एक मेजर से सिलेक्ट करेंगे, नहीं, वो सबको बराबर देते हैं। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 5 से 10 जो है एक मेजर को दे देते हैं वो सीट्स, तो इस तरह होता रहता है। होप सो ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। ये वीडियो अच्छी आई थिंक इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा थी क्योंकि इसमें जेन्युइन और इसमें थोड़े हेल्दी क्वेश्चन पूछे गए थे। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।